मैं एडवोकेट सुमित कुमार जी आप सभी का अपने YouTube चैनल बुक अपने लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है बिल्किस बानो केस के बारे में, जो कि बहुत ही फेमस केस है और इसके हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। ये केस कहां से उत्पन्न हुआ था, क्या इसका ओरिजिन है, क्या हिस्ट्री है, वो जानेंगे। और रेमिशन बोर्ड के तहत जो छोड़ा गया अपराधी को तो गुजरात गवर्नमेंट नहीं छोड़ सकती है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट छोड़ सकती है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा, हम लीगल प्रोविजंस के साथ इसको जानते हैं कि रेमिशन बोर्ड क्या होता है, उम्र कैद क्या होती है, ये सब हम आज जानेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले इसके हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि इसका हिस्ट्री ये है कि एक बार गोधरा कांड हुआ था। तो गोधरा कांड में क्या हुआ था कि कार सेवक जो थे वो मारे गए थे। तो कहा जाता है कि एक कम्युनिटी के द्वारा ऐसा किया गया था। तब एक दंगा भड़कता है उसके 4 दिन के बाद, उसका नाम है गुजरात कांड। तो जब गुजरात में दंगा भड़का तो उसी की एक विक्टिम है बिल्किस बानो भी। तो बिल्किस बानो जो है वो कहती है, बिल्किस बानो कहती है कि उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसके सभी परिवारों को उसके सामने मार दिया गया, हत्या कर दी गई सभी की, उसकी बेटी को भी मार दिया गया, ऐसा बिल्किस बानो का आरोप है। तब क्या होता है कि 2004 में, अब देखिए यहीं पर पॉइंट है, ठीक है, कि गुजरात दंगे को महाराष्ट्र को डील कर रही है। अब क्यों कर रही है ये यहाँ पर क्वेश्चन का विषय है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि 2004 में सुप्रीम कोर्ट गुजरात से केस को ट्रांसफर कर देती है महाराष्ट्र कोर्ट को, महाराष्ट्र हाई कोर्ट को। तो महाराष्ट्र हाई कोर्ट क्या करता है, इसमें सभी आरोपियों को, 11 आरोपियों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाता है। क्लियर करते हुए जाते हैं तो लाइफ इम्प्रिजन का मतलब होता है 20 साल, छुट्टी वुट्टी काट के हो जाता है वो 14 साल। तो 14 साल के बाद ही वो रिमिशन बोर्ड में एप्लीकेशन दे सकते हैं। वो एक पॉलिसी है गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट चाहे तो अच्छे कैरेक्टर पर भी व्यक्ति को छोड़ा जा सकता है। कहता है कि उसका एक ज़िंदगी जो है बीत चुका जेल में, लाइफ इम्प्रिजनमेंट खत्म हो गया, रिमिशन बोर्ड के पास जाता है, अगर उसका एप्लीकेशन सरकार द्वारा स्वीकार किया जाता है तो उसको रिलीज किया जा सकता है। तो वही हुआ यहाँ पर, जिसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट था, 11 जो भी व्यक्ति थे उनको, तो उनको रेमिशन पॉलिसी के तहत गुजरात गवर्नमेंट क्या करती है, छोड़ देती है। तो ये बात चल जाता है सुप्रीम कोर्ट में, बिल्किस बानो चल जाती है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि गुजरात गवर्नमेंट के पास पावर ही नहीं है कि वो रेमिशन पॉलिसी के तहत इन लोगों को छोड़ दे। तो कहा ऐसा क्यों कहा, तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि गुजरात गवर्नमेंट का पावर इसीलिए नहीं है क्योंकि जिस स्टेट में ट्रायल कंप्लीट हुआ है, जिस कोर्ट ने उनको सजा सुनाया है, उसी स्टेट का जो गवर्नमेंट है वही रेमिशन पॉलिसी के तहत किसी व्यक्ति को छोड़ सकता है, रिलीज कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर गुजरात न हो करके क्या हुआ, महाराष्ट्र हुआ, ठीक है। और हमने जैसा कि कहा कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब 20 साल होता है, छुट्टी काट के 14 साल होता है। और बार बार जब आपका एक 14 साल हो जाता है तब आप एप्लीकेबल हो जाते हैं, वक्त वक्त पर जो है रेमिशन पॉलिसी के तहत व्यक्तियों को निकाला जाता है, रिलीज़ किया जाता है। जो बहुत लंबे समय से जेल में होते हैं उन लोगों का सरकार चाहे तो रेमिशन पॉलिसी के तहत छोड़ सकती है। लेकिन अब यहाँ पर यह क्लियर होना जरूरी था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्यों छोड़ सकती है, गुजरात गवर्नमेंट क्यों नहीं छोड़ सकती है। तो यही बात हो गया कि 2004 में जो ये केस था ये महाराष्ट्र हाईकोर्ट को दे दिया गया था, ठीक है। और उन्होंने सजा सुनाई थी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, और रेमिशन बोर्ड के तहत किसने छोड़ दिया, गुजरात गवर्नमेंट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात गवर्नमेंट के पास पावर ही नहीं है, तो इसको कौन छोड़ेगा, अगर छोड़ना भी है रेमिशन पॉलिसी के तहत तो छोड़ेगा इसको सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सजा कब हुई थी, 2008 में, ठीक है। और 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया, उस रेमिशन पॉलिसी के तहत उनको नहीं छोड़ा जाएगा, उनको सरेंडर करने के लिए कहा गया। तो यही था बिल्किस बानो केस, ठीक है। गोधरा से निकला, गुजरात में हुआ, हाँ, और गुजरात में होने के बाद फिर महाराष्ट्र आ गया, महाराष्ट्र में सजा हो गई और महाराष्ट्र कोर्ट के द्वारा, और उसके बाद फिर अभी रिसेंटली फिर गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज भी किया गया, और अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर करके उनको सरेंडर करने के लिए कहा गया है। आई होप कि ये केस के साथ साथ आपको प्रोविज़न भी समझ आ गया होगा कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट कितने साल का होता है, छुट्टी काट के कितने साल का होता है, रेमिशन पॉलिसी के तहत कौन छोड़ सकता है, स्टेट गवर्नमेंट, और जिस कोर्ट ने सजा सुनाया है उसी स्टेट का जो गवर्नमेंट है वो छोड़ सकता है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो कि अभी आया है उस हिसाब से, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट में हम लोग जानेंगे अगर इंपॉर्टेंट लीगल न्यूज़ रहा तो वो, या फिर BNS जो भी हमारा नया कानून है पुराने के साथ हम पढ़ते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।